इन दिनों हिंदुस्तान के अपराध जगत में छाई खूनी खबर की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में रामकेश मीणा हत्याकांड का ही चर्चा हर जुबान पर है। वही 32-33 साल के रामकेश मीणा जो दिल्ली आए तो थे यहाँ रहकर अपने सपनों को आकार और उड़ान देने के लिए, मगर उलझ कर रह गए यहाँ की भीड़ और चकाचौंध में। नतीजा ये रहा कि रामकेश मीणा की लोमहर्षक हत्या होने के बाद भी बदनामी उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि ये रूह कपाती दिल दहला देने वाली अंधी वासना के चलते मैले हो चुके प्यार के रिश्तों को अविश्वास की कैंची से काटती ये कहानी है ही ऐसी। इस खूनी कहिए या फिर घिनौनी व अवैध संबंधों की कीचड़ से लिपि पुती घिनौनी लव स्टोरी में रामकेश मीणा अकेले ही विलेन नहीं हैं। अपनी अकाल मौत की स्क्रिप्ट खुद ही लिखे बैठे इस डर्टी फिल्म के लेखक भले ही रामकेश मीणा रहे हों, मगर उनकी इस खूनी खात्मे पर खत्म होने वाली बदनाम अकाल मौत की असल वजह या जड़ कहिए उनकी वो कुकर्मी महिला दोस्त अमृता चौहान भी रही है, जो जन्म देने वाली मां और पिता की भी सगी नहीं हुई। सोचिए, ऐसी बेकाबू अमृता चौहान भला बेचारे अवैध संबंधों के लिए किसी भी हद तक जा पहुंचे रामकेश मीणा की सगी या शुभ चिंतक कैसे हो सकती थी। अवैध संबंधों की हनक में या फिर कहिए कि विनाशकाले बुद्धि विपरीत के चलते काम के वशीभूत होकर कहीं के न रहने वाले और अब तो जान से भी हाथ धो बैठे रामकेश मीणा एक बार खूबसूरत अमृता चौहान के गेसों की खुशबू के जंजाल में मदहोश क्या हुए कि इंसानों की इस मायावी दुनिया से रूह कपा देने वाली अकाल मौत मरकर ही छूटे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं मेरे साथ स्टेट मेरा हिंदी के यूट्यूब चैनल के खास कार्यक्रम तह तक में। तह तक की इस आज की खास कड़ी में बेबाक जिक्र कर रहा हूं सेक्स की सड़ांध में अंधे होकर अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर असमय ही दुनिया से अपना कत्ल करवाकर रुखसत हो चुके यूपीएससी एस्पिरेंट 32 साल के रामकेश मीणा के दुखद लोमहर्षक अंत का। यह किस्सा है अवैध संबंध, अविश्वास, मैले प्यार, ब्लैकमेलिंग के कॉकटेल में लिपटी सेक्स की कीचड़ से उपजी सनसनी का। वही रामकेश मीणा जो राजस्थान से अपने घर परिवार से दूर देश की राजधानी दिल्ली में आए तो थे अपना भविष्य बनाकर अपने और अपनों के सपनों को खूबसूरत आकार देने की उम्मीद से, मगर दिल्ली में आकर उलझ गए सेक्स, शराब और अनजान बेगैरत स्त्री के संकट में। इस खूनी लव स्टोरी के शर्मनाक अंत में उलझे किसी भी पात्र को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है बेरहम वक्त ने। रामकेश मीणा की बिगड़ैल बेवफा मुरादाबाद यूपी की रहने वाली महबूबा यानी लिव इन पार्टनर अमृता चौहान और उसके 2 पूर्व परिचित, जिनमें एक उसका पूर्व प्रेमी भी शामिल था, को इस षड्यंत्र में शामिल कर लिया। जब तक रामकेश मीणा और अमृता चौहान एक दूसरे की वासना मिटाने का साधन बने रहे, तब तक 2 में से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। खूनी स्क्रिप्ट तब लिखी जानी शुरू हुई जब अपने ही माता पिता से गद्दारी करके दिल्ली की चकाचौंध में आकर खोई अमृता चौहान को पता चला कि उसके लिव इन पार्टनर रामकेश मीणा ने उसके कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर अपने कब्जे में कर लिए हैं। मतलब कत्ल भले ही रामकेश मीणा का उसकी बौखलाई लिव इन पार्टनर अमृता चौहान और उसके 2 दोस्तों ने क्यों ना किया हो, मगर अपनी मौत की स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत खुद अपने ही हाथों से जीते जी रामकेश मीणा ने ही शुरू की। अमृता ने तो रामकेश मीणा की लिखी स्क्रिप्ट पर बस उसकी खौफनाक अकाल मौत की फिल्म बनाई भर है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कई बार जब अमृता के मांगने पर भी रामकेश ने उसके आपत्तिजनक वीडियो अमृता चौहान के हवाले नहीं किए, तो कल तक बाहों में बाहें डालकर गलबहियां करने वाली अमृता चौहान के भीतर मौजूद जहरीली नागिन जाग कर फुंकार उठी। खुद के फॉरेंसिक साइंस की छात्रा होने का दावा करने वाली अमृता चौहान ने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप के साथ मिलकर तिकड़म भिड़ाया। रामकेश मीणा को गद्दारी और ब्लैकमेलिंग की सजा के बदले अकाल मौत के तंदूर में झोंकने के लिए अमृता और सुमित ने कई बार कुछ ऐसी थ्रिलर क्राइम वेब सीरीज देखी कि जिनसे लाश को ठिकाने लगाने के बाद खुद को साफ साफ बचा निकाल ले जाने का रास्ता भी मिल जाए। योजना के तहत रामकेश मीणा की सबसे पहले गला घोटकर हत्या की गई।
उसके बाद 6-7 घंटे तक उसकी बेखौफ गर्लफ्रेंड, लिव इन पार्टनर यानी बेकाबू अमृता चौहान और उसका पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप लाश को ठिकाने लगाने की कोशिशों में जुटे रहे। योजना के तहत लाश को बेड पर लिटाया गया। रसोई के अंदर मौजूद घी रिफाइंड को लाश के ऊपर लाकर उड़ेल दिया गया और घर से दूर जिन किताबों की मदद से रामकेश मीणा डीएम, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी बनने का सपना संजोकर दिल्ली पहुंचे थे, उन्हीं किताबों से रामकेश मीणा की लाश को पूरी तरह से ढककर उसकी चिता तैयार कर दी गई। उसके बाद लाश को कमरे में मौजूद शराब से पूरी तरह से नहला भिगो दिया गया ताकि जब लाश को आग के हवाले किया जाए या लाश आग के संपर्क में आए तो उसके जल भुनकर बीभत्स होने के बाद ऐसी कोई गुंजाइश ही बाकी ना बची रहे कि मरे हुए रामकेश मीणा की लाश की कोई पहचान कर सके। क्योंकि इस लोमहर्षक कांड में अपनी प्रेमिका के कुकर्म में शामिल रहने वाला अमृता चौहान का पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप मुरादाबाद में ही एक गैस वितरक है, इसलिए उसने गैस सिलेंडर का पाइप ढीला करके वो सिलेंडर भी रामकेश मीणा के सिरहाने रख दिया, मतलब लाश के सिरहाने पर। उसके बाद गैस सिलेंडर का रेगुलेटर निकालकर उसे लाश के ही पास रखकर सुमित कश्यप और अमृता चौहान कमरे की कुंडी लगाकर भाग गए। क्योंकि कमरे के दरवाजे के पास छोटी सी जगह मौजूद थी, इसलिए हत्यारों ने भागने के वक्त उस खाली जगह में ही हाथ अंदर की ओर डालकर दरवाजे की कुंडी भीतर की तरफ से लगा दी ताकि ऐसा लगे कि रामकेश मीणा कुंडी लगाकर अंदर से सो रहा था। उसी वक्त गैस का सिलेंडर फटने से उसके हादसे में मौत हो गई। हाँ, भागने से पहले सुमित ने हल्के हल्के लीक हो रहे गैस सिलेंडर में लाइटर से आग भी लगा दी थी। उसके बाद सुमित कश्यप और अमृता चौहान मौके से भाग गए, ये सोचकर कि उनकी इस रूह कपाती हरकत पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। लेकिन कहते हैं कि अपराधी और पुलिस के बीच तू डाल डाल मैं पात पात की कहावत हमेशा ऐसे ही साथ चला करती है जैसे कि नदी, नाले, नहर के पानी के साथ साथ किनारे शुरू से अंत तक मौजूद रहते हैं। बेशक अपनी समझ से अमृता और सुमित ने बेहद कामयाब षड्यंत्र रचा था, मगर इस इंसानी दुनिया को फॉरेंसिक साइंस देने वाले एडमंड लोकार्ड के उस सिद्धांत पर जब दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की कि जिसमें अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, घटना स्थल पर वो कुछ ना कुछ सबूत खुद ही अपने खिलाफ छोड़कर जाता है। इसीलिए पुलिस का माथा घटना स्थल पर पहुंचते ही ठनका, यह देखकर कि रसोई घर में मिलने या मौजूद रहने वाला लाइटर आखिर लाश के पास कैसे पहुंचा। दूसरे, जब गैस सिलेंडर में धमाका हुआ तब फिर उसके साथ हमेशा लगा रहने वाला रेगुलेटर अलग एकदम सुरक्षित क्यों और कैसे रखा मिला। तीसरे, गैस सिलेंडर रसोई के भीतर ना फटकर कमरे में लाश के पास कैसे पहुंचकर फटा। इन सवालों के जंजाल में फंसी दिल्ली पुलिस को इसी बीच घटना वाली रात रामकेश मीणा के कमरे से आते जाते चेहरा ढके दो लोग भी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे गए। और बस फिर क्या था, दिल्ली पुलिस को ब्लैकमेलिंग, सेक्स, अवैध संबंधों को लेकर मारे जा चुके रामकेश मीणा की बेमुरब्बती महबूबा अमृता चौहान और उसके पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप की गर्दन तक पहुंचने में ना तो देर लगनी थी ना देर लगी। अमृता चौहान को मुरादाबाद में घेरते ही पुलिस ने सुमित कश्यप के अलावा इस खूनी कांड में शामिल तीसरे षड्यंत्रकारी संदीप कुमार को भी धर दबोचा। कुकर्मों के शिकार होकर राजस्थान के मूल निवासी रामकेश मीणा तो दुनिया से आसमां ही जा चुके थे। जिंदा मिली अमृता चौहान ने जो कुछ मगर दिल्ली पुलिस के सामने कबूला वो बेहद चौंकाने वाला था, जिससे पता चला कि यह जल्दबाजी में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाकर यौन वासना या कहिए काम वासना की भूख की आग से भड़की तबाही की घिनौनी और डरावनी कहानी है, जिसमें ब्लैकमेलिंग का खतरनाक तड़का भी लगा हुआ था। मई 2025 में अमृता चौहान से हुई मुलाकात जल्दी ही रामकेश मीणा ने लिव इन रिलेशन में बदल डाली। उसी दौरान रामकेश ने घर से पहले ही कानूनन बेघर होकर दर दर भटकने वाली बिगड़ैल अमृता चौहान की कमजोरियां भांपकर उसे हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाते रहने की गरज कहिए या फिर इरादे से उसके तमाम अंतरंग वीडियो बनाकर अपने कब्जे में ले लिए थे। इसकी भनक जब अमृता को लगी तो वो रामकेश की जान की दुश्मन बन गई।
और उसकी जान लेकर ही मानी, भले ही क्यों ना उसे अपनी जिंदगी अपने ही आप जेल में बिताने की स्क्रिप्ट भी खुद ही क्यों ना लिखनी पड़ गई हो। कैसी लगी अवैध संबंधों में अविश्वास और ब्लैकमेलिंग की बदसूरत मुकाम या खतरनाक अंजाम तक पहुंचने की तह तक की इस कड़ी में पेश यह कहानी, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। ऐसे ही किसी और कड़ी के साथ मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।